नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के 10,000 से ज्यादा स्कूलों का युक्तिकरण किया है, यानी इन्हें मर्ज कर दिया गया है। जिन स्कूलों में कम विद्यार्थी हैं उन्हें दूसरे स्कूलों में मर्ज किया गया। मर्ज करने के बाद अब शिक्षकों की संख्या कम हो गई है, जिसका विरोध शिक्षक संघ कर रहा है। विपक्षी कांग्रेस भी सरकार के इस कदम पर विरोध जता रही है, जबकि सरकार का कहना है कि इससे स्कूलों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के 10,463 स्कूलों को मर्ज कर दिया है। शिक्षा विभाग ने भी इस प्रस्ताव को मान लिया है। कम बच्चों वाले स्कूलों को पास के दूसरे स्कूलों के साथ मर्ज कर दिया गया है। ई संवर्ग के 5,849 और टी संवर्ग के 4,614 को तत्काल प्रभाव से मर्ज कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार होगा। जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं है उनमें शिक्षक उपलब्ध होंगे। छत्तीसगढ़ में 212 प्राथमिक स्कूल शिक्षक विहीन हैं। 6,872 प्राथमिक स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक है। पूर्व माध्यमिक स्तर पर 48 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है और 255 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है। 362 स्कूल ऐसे भी हैं जहां शिक्षक तो हैं लेकिन एक भी विद्यार्थी नहीं है। कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जहां बच्चों से ज्यादा टीचर हैं। युक्तिकरण या मर्ज करके इस असमानता को दूर किया गया है। युक्तिकरण बच्चों के हित में है। आज पूरे प्रदेश में अनबैलेंस है। कहीं हमारे 300 स्कूल शिक्षक विहीन हैं तो 5,000 स्कूल एक शिक्षकीय हैं और कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों से ज़्यादा टीचर हैं। तो जो इस असमानता को समान करने के लिए युक्तिकरण है और इससे शिक्षा में काफ़ी गुणवत्ता में बढ़ावा होगा और बच्चों के हित में ये युक्तिकरण है। शिक्षक संघ का कहना है कि वो युक्तिकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग है कि 2008 के सेट के आधार पर युक्तिकरण किया जाए। प्राइमरी स्कूल में 2 शिक्षक, एक हेडमास्टर, एक मिडिल स्कूल में 4 टीचर, एक हेडमास्टर का सेटअप था। 2009 के नियम के मुताबिक प्राइमरी और स्कूल में एक शिक्षक का पद कम कर दिया गया, जिससे 44,000 शिक्षक के पद खत्म हो जाएंगे। 4,000 से ज्यादा स्कूल का मर्जर हो जाएगा। विपक्षी कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है। शिक्षा विभाग में जो युक्तिकरण की जो प्रक्रिया चल रही है, इससे प्रदेश में 4,000 से अधिक स्कूल बंद हो जाएंगे और 12,000 से अधिक शिक्षकों की पद जो है समाप्त हो जाएगी। इसका दुष्प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में और दूरस्थ अंचलों के जो स्कूल है, जो शिक्षक विहीन है, वो स्कूलें बंद होने से वहां के बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा और सरकार की मंशा अब शिक्षा का भी बाजारीकरण करने का है। असल मायने में भाजपा ने विधानसभा चुनाव में जो 57,000 शिक्षकों की भर्ती की जो घोषणा किया था और सरकार बनने के बाद शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा किया था। अब वो खुद ही शिक्षा मंत्री नहीं रहे। सरकार की मंशा शिक्षकों की भर्ती करने की नहीं है, इसलिए इस प्रकार से प्रक्रिया अपनाकर शिक्षकों के पद को समाप्त किया जा रहा है और अपनी नाकामी पर पर्दा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कई स्कूल ऐसे हैं जहां टीचर ही नहीं है, तो कई ऐसे भी हैं जहां टीचर है मगर छात्र नहीं है। ऐसे में युक्तिकरण से सभी स्कूलों में टीचर और विद्यार्थियों का अनुपात सही हो जाएगा। निशा द्विवेदी, रायपुर, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। तौकीर रजा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। तौकीर जी का बहुत स्वागत है। अमित श्रीवास्तव, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। अमित जी का बहुत स्वागत है। के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं विशेष टिप्पणी के लिए। शर्मा जी का बहुत स्वागत है। के शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करूंगा। इस नई व्यवस्था को, इस नए फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं, युक्तिकरण को? देखिए, युक्तिकरण 2008, जैसे आपने अभी शुरू में भी बताया कि 2008 के आधार पे है, तो 2008 में केवल यही समझना है कि 35 स्टूडेंट के पीछे मिडिल स्कूल में एक शिक्षक होना चाहिए और प्राइमरी में 30 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक होना चाहिए। इसके बाद जो है स्कूलों में देखेंगे शिक्षकों की संख्या तो कम नहीं हुई, विद्यार्थियों की संख्या कम होती गई। इसके चलते हुए शिक्षक जो पद कम होना चाहिए, वहां पे राजनीतिक कारणों से इन पदों पर जो
रिक्त होना चाहिए विद्यार्थियों की दर्ज संख्या के आधार पर, वो नहीं हुआ और शिक्षकों की संख्या बढ़ती गई। इसके साथ ही बहुत सारे बिल्डिंग जो 10,463 तालाब में युक्तिकरण की जा रही है, उसमें 10,297 ऐसे स्कूल हैं जहां प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल एक साथ है। यहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए गुणवत्ता की दृष्टि से जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल है उनकी जिम्मेदारी बढ़ा दी जा रही है, प्राइमरी और मिडिल स्कूल के भी वे प्रधान होंगे। ये पूरी व्यवस्था गुणवत्ता के लिए कहा जा रहा है। 2020 शिक्षा नीति की बात कही जा रही है और जो शिक्षा का अधिकार 2009 के आधार पर ये किए जा रहे हैं। प्रमुखता यह है कि जैसे कई स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है, शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षकों के करना, ये खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में ये बातें आती। शहरी क्षेत्रों में इनकी संख्या अधिक है। अधिक क्या कहना मतलब जो पोस्ट स्कूलों में देखेंगे कि प्राइमरी स्कूल हो चाहे मिडिल स्कूल हो, यहाँ शिक्षकों की संख्या तो कम नहीं हुई है, विद्यार्थियों की संख्या कम हुई है शहरों में। क्योंकि ये भी एक कारण है क्या कि निजी स्कूलों की संख्या बढ़ने के कारण यहाँ के विद्यार्थी निजी विद्यालयों में चले गए, जिसके चलते सरकारी स्कूलों में से विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई, लेकिन शिक्षकों की संख्या कम नहीं हुई। अब इसी को युक्तिकरण के नाम पर किया जा रहा है। और दूसरी चीज इसमें एक लाइन और जोड़ने वाली बात है कि जो आत्मानंद स्कूल खोले गए हैं, यहाँ जो शिक्षा विभाग के थे उनको वही डेपुटेशन में प्रतिनियुक्ति में भेज दिया गया है और वो वहीं के शिक्षक बन के रह गए। तो तमाम प्रकार की प्रक्रिया जो ये सरकार के कहने गुणवत्ता की दृष्टि से निश्चित रूप से इससे शिक्षकों की आवश्यकता कम हो जाएगी। लेकिन जो भर्ती की बात कही जा रही है, वित्त विभाग को पत्र गया है लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिली। इसका कारण क्या है? सरकार के पास डायरेक्ट बेनिफिट के तहत जो तमाम प्रकार के 81,000 करोड़ से ज्यादा का डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत राशि दी जा रही, इसका असर आर्थिक कारण है, स्पष्ट सरकार की ओर से नहीं किया गया है। जी अमित श्रीवास्तव जी, सरकार कह रही है कि बेहतर व्यवस्था के लिए, अच्छी गुणवत्ता के लिए, प्रदेश के भविष्य के लिए यह फैसला लिया गया है। सुनील जी, बहुत अच्छा होता कि वाकई ये जो सरकार कह रही है वैसा होता। और कहते हैं ना कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर तुम्हारे आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। एक तरफ तो आप शराब पिलाने के लिए मनपसंद ऐप बनाते हैं और आपके स्वास्थ्य मंत्री जाके चेक करते हैं कि उनको दवा की जगह नहीं दारू अच्छी मिल रही है कि नहीं, अच्छी ब्रांड की मिल रही है कि नहीं। और एक तरफ आप 10,463 स्कूलों को बंद करने का फैसला लेते हैं। ये कैसा आपका सुशासन है, ये जनता को भी समझ में नहीं आ रहा है और हम विपक्षियों को भी समझ में नहीं आ रहा है जी। प्रदेश में 30,700 प्राइमरी स्कूल है और 13,149 मिडिल स्कूल है। और लगभग अगर 2 लाख कल शिक्षक अगर मंत्रालय का घेराव करने जा रहे थे तो वो इसलिए जा रहे थे कि इनके पास पहले सुनील जी सेटअप था 1+2+1, मतलब 3 टीचर और 1 प्रधान पाठक। तो 60 बच्चे हुआ करते थे, तो 20-20 बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी रहती थी। आज स्थिति यह है कि मिडिल स्कूल में 26.2 बच्चे प्रति शिक्षक हो गए, छत्तीसगढ़ में हो जाएंगे, मतलब है। उसी प्रकार से 255 मिडिल स्कूल में सिर्फ 1 शिक्षक, 6872 प्राथमिक स्कूल में सिर्फ 1 शिक्षक के भरोसे। और लगातार मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो कम से कम आप उन डेलीगेशन से चर्चा तो कर सकते थे, बात तो कर सकते थे कि इसमें छत्तीसगढ़ के भविष्य का सवाल है, छत्तीसगढ़ के नौनिहालों के भविष्य का सवाल है। अगर हम आज 3+1+2 मतलब 3+1 कर रहे थे, आज ये 1+1 कर रहे हैं, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि एक टीचर 60 बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? आप पहली चीज। दूसरी चीज, जब पहले जो प्रावधान आता था 2008 में, इन्होंने जो ला रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 500 मीटर के दायरे में अगर सुनील जी 2 स्कूल होती थी शहरी क्षेत्रों में, तो उसको मर्ज करने का प्रावधान है कि उनमें उसको मर्ज किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1 किलोमीटर, और अगर नक्सल क्षेत्र है तो वहां का डिसीजन कलेक्टर लेंगे। अब जो डीपीआई में जो बैठते हैं अधिकारी, मुझे लगता है कि उन्होंने जिस प्रकार से सरकार को मिसगाइड किया है, पहले युक्तियुक्तकरण मंत्रालय में बैठे उन अधिकारियों को करना चाहिए जो सरकार को मिसगाइड कर रहे हैं। क्योंकि 43,000 शिक्षक अगर कम होंगे तो ये कैसे शिक्षा की गुणवत्ता को ये और बेहतर करेंगे, ये समस्या। मैं तौकीर रजा के पास चलूंगा। भाई तौकीर रजा, 43,000 के करीब आंकड़ा आ रहा है कि इतने शिक्षक बेरोजगार कर दे रहे हो आप लोग जब चुनावी समर में थे तब आपने तकरीबन 60,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान कर दिया था, 57,000 तो था ही। अब ऐसे में आप नौकरी देने की बजाय नौकरी छीनने का काम कर रहे हो। 10,000 से ज़्यादा स्कूलों को बंद करने की व्यवस्था हो रही है। बेहतर होता तौकीर रजा कि हम इस बात पर ज़्यादा अमल करते मौजूदा सरकार
कि बच्चों की संख्या क्यों कम हो रही है, सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, इसकी बजाय आप तो बंदी करने में लग गए भाई। आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, पहले बात तो ये पहले क्लियर कर लीजिए कि हम कोई भी स्कूल बंद करने नहीं जा रहे हैं। दूसरा, युक्तिकरण जो नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, उसके अनुसार ही कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जहां पर शिक्षक ज्यादा है, कई स्कूल ऐसे हैं, आप अंदाज लगा लीजिए कि जहां पर शिक्षक का जो रेशो होता है उससे भी ज्यादा शिक्षक सिर्फ इसी कारण से आ गए कि दूरस्थ में जाना पड़ेगा, उसकी वजह से वो शहर में आ गए, या अपने आसपास, घरों के आसपास ट्रांसफर करा के ला लिए। जब ये ट्रांसफर इंडस्ट्रीज चलते रही पूर्ववर्ती सरकार की, कांग्रेस की, तो उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। उसी कारण से जो शिक्षकों आज विरोध शिक्षक क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके कारण से वो यहां से उनका ट्रांसफर हो जाएगा सुदूर कहीं गांव में या सुदूर जंगलों में। इसके कारण से उनको ये नुकसान होने की पूरी जो है लगता है, जबकि इसमें ना किसी शिक्षक का नुकसान है, ना ही किसी जो स्टूडेंट का नुकसान। हम ना किसी स्टूडेंट का नुकसान कर रहे हैं, ना कहीं कोई स्कूल का नुकसान कर रहे हैं। युक्तिकरण का मतलब वही है कि अनुपात के हिसाब से पहले शिक्षक की व्यवस्था कर दी जाए, उसके बाद जो है भर्ती की बात भी होगी, तो उसमें जो है कमी होगी, बिल्कुल हम उसमें भर्ती करेंगे। शिक्षक निकाल कहां रहे हैं? ये दुष्प्रचार करने की जो कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस भाई लोग, ये गलत है। आप भी जानते हैं कि युक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति 2020 जो है केंद्र की, उसके अनुरूप ये अनिवार्य है कि हर जो है एक 30 पे, जो अभी हमारे के शर्मा जी ने बताया, ये बात सही है कि 30 पे एक शिक्षक अनिवार्य है। तो कहां था? कहीं जगह तो यह स्थिति है कि एक शिक्षक है और 60 चलते जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो कैसे अनुपात उसको सही कर रही है? तो सरकार की रीति नीति है ना। और रही बात गुणवत्ता की, अगर गुणवत्ता ही नहीं सुधरेगी तो बच्चों का जो शिक्षा का प्रतिशत जो है गुणवत्ता, शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ेगी कैसे? तो उस गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ये युक्तिकरण लाया गया है, और उसके अनुरूप ही उसके बाद जो है हम भाजपा इस बात को स्पष्ट करे, तौकीर रजा, इस बात को स्पष्ट करें आप कि क्या स्कूल बंद नहीं करने जा रहे हो? 10,000 का जो आंकड़ा आ रहा है कि स्कूल मर्ज हो जाएंगे, क्या वो बंद नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पहली बात समझ लीजिए, जैसे प्राइवेट स्कूल में एक बात बताइए, यही शिक्षक जो है जो प्राइवेट स्कूलों में उससे ज्यादा समय तक काम करते हैं। आज इनकी स्थिति है कि ये बोलते हैं कि हम 2 या 4 घंटे हम काम करेंगे, बाकी पाली में हम काम नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? जब प्राइवेट स्कूल में आप जाके आप जो है 7-7, 8-8 घंटे ड्यूटी निभा रहे हैं और उससे कम फैसिलिटी में काम कर रहे हैं, हम तो उससे ज्यादा सरकारी सुविधा में दे रहे हैं, और उसके बाद आप उसको गुणवत्ता का प्रतिशत बढ़ाना नहीं चाहते, ना समय देना चाहते। ये नहीं चलने वाला। और कहीं अगर आपका ट्रांसफर होता, आप इसमें घबरा क्यों रहे? ये तो सरकार की नीति के हिसाब से आपने ज्वाइनिंग की थी, तो सरकार की पहले नीति रही कि हम आपको कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं और स्कूल में आपको जाके पढ़ाना पड़ेगा। इसमें बुराई क्या है? तो हम कोई स्कूल बंद करने नहीं जा रहे। जैसे 2 स्कूल है, कहीं पर जो है प्रिंसिपल की पोस्ट अगर डबल है, तो छोटा स्कूल है, उसको दो स्कूल के साथ मर्ज कर सकते हैं आसपास अगर स्कूल है, तो ये उसको करने जा रहे हैं। वो दोनों जगह 4 लेके एक प्रिंसिपल संभालेगा उस स्कूल को। प्राइवेट स्कूलों में ऐसा होता ही है कि प्राइमरी और मिडिल और उसके साथ हाई स्कूल का अगर प्रिंसिपल जो है 3-3 स्कूल को संभालता है, तो ऐसा नहीं है। अगर कमी है तो हम उसको दूर करने जा रहे हैं और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने जा रहे हैं। इसमें कोई ऐसी कहीं कमी विषय नहीं है। अभी आत्मानंद स्कूल की बात करते हैं, भाई के शर्मा जी बहुत अच्छी बात बताए। आत्मानंद स्कूल में भी जो है इन्होंने शिक्षक की भर्ती करी नहीं, ना ही कोई उसके लिए योजना बनाई, ना कोई बजट लाया, और उसको सीधा बता दिया कि बहुत सारे स्कूल है और दूसरे स्कूलों को मर्ज कर दिया। मैं के शर्मा जी से और इसे स्पष्ट तरीके से समझूंगा, क्योंकि देखो वो राजनीतिक दल नहीं भाई है ना, वो कांग्रेस है ना भाजपा है, वो बताएंगे बेहतर तरीके से क्या व्यवस्था ठीक है क्या नहीं। आपने अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा, कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है। के शर्मा जी, जो बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम तो भाई गुणवत्ता पूर्ण व्यवस्था देने के लिए तैयार हैं, लेकिन धीमे से वो नहीं होता है। आपने देखा होगा हमेशा जब कोई नई स्कीम कोई कंपनी लाती है तो बड़े छोटे छोटे शब्दों में लिख दिया जाता है, अक्षरों में, जो दिखता भी नहीं लोगों को, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, नियम व शर्तें लागू है, वो वाली स्थिति है। वो नियम व शर्तें तौकीर भाई ने बताई तो थी धीरे से, लेकिन वो बड़ी छोटी है, वो नजर ही नहीं आई। शिक्षकों की केवल यही मांग है, 2008 में जो शिक्षकों की संख्या स्कूलों को दी गई थी उसको यथावत रखा जाए। लेकिन अभी जो किया जा रहा है, पहली चीज तो ये सही है कि कोई स्कूल बंद नहीं हो रहा है। 500 मीटर का दायरा कितना होता है? मतलब एक ही परिसर में तीनों स्कूल चल रहे हैं, प्राइमरी भी, मिडिल भी, हाई है।
तो प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए प्रिंसिपल ध्यान ही नहीं देता था। हेडमास्टर अपने हिसाब से एक दोनों स्कूल में मिडिल में प्राइमरी में अलग अलग हेडमास्टर काम करते थे। अब वो प्रिंसिपल को जिम्मेदारी दे रहे हैं, वो पूरा मॉनिटरिंग करेंगे कि टीचर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कोर्स कंप्लीट हो रहे नहीं। अभी जो नई शिक्षा नीति में पेरेंट्स मीटिंग की बात कही जा रही है, 6-6 महीने में एग्जाम लेने की बात हो रही है, प्री बोर्ड की बात हो रही, तमाम प्रकार के जो क्रियान्वयन नई शिक्षा नीति के तहत करना ये प्रिंसिपल की जिम्मेदारी में आ रही है। दूसरा चीज है कि ब्लॉक स्तर पे पहले होगा। रायपुर में इसके लिए एसडीएम को जिम्मेदारी दी गई है, शिक्षा के अधिकारी उसमें काम कर रहे हैं। ब्लॉक स्तर पे पहले होगा, ब्लॉक स्तर से संख्या जब ज्यादा हो जाएगी तो उसको जानकारी देंगे जिला शिक्षा अधिकारी, तो फिर जिला स्तर पे होगा। जिला स्तर से बचेगा तो पड़ोसी जिले में जाएगा। ऐसा नहीं कि रायपुर के किसी शिक्षक को आप दंतेवाड़ा भेज रहे हैं। यहाँ रायपुर में धरसीवा ब्लॉक है, धरसीवा ब्लॉक में रायपुर शहर आते हैं, धरसीवा ब्लॉक से बाहर है, फिर रायपुर जिले की बात है, उसमें आरंग की बात करें, धरसीवा, अवनपुर, इन ब्लॉकों की बात आती है। तो इस तरह से इनकी लगातार एक नियम प्रक्रिया बनाई गई, उसके अनुसार हो रहा है। दूसरी चीज है, इससे मॉनिटरिंग बढ़ने की बात है। किसी स्कूल का अभी रायपुर में ऐसा भी बिल्डिंग है जहां 6-6 स्कूल चल रहे हैं। गंज स्कूल में देखेंगे, मैं इतना ये समझना चाह रहा हूँ शर्मा जी, एक सेकंड, मैं ये समझना चाह रहा हूं ये शोरगुल क्यों है? ये हजारों की संख्या में शिक्षक शोरगुल क्यों कर रहे हैं? किस बात का उन्हें खतरा है, किस बात का भय है? देखिए, एक तो यह है कि किसी शिक्षक की नौकरी जा नहीं रही है, नई भर्ती किया जाना है, शिक्षकों की कमी सरकार के पास है, ये तय है। बृजमोहन अग्रवाल मंत्री, शिक्षा मंत्री बनते ही 35,000 शिक्षकों की बात कही थी, ये ठीक है। शिक्षकों का सिर्फ ये कहना है कि जैसे मैं पहले ही लाइन में कहा कि 2008 में जो स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना है, जो पद उनके लिए है, उन पदों को यथावत रखे जाए। जो संख्या कम हो जा रही है स्टूडेंट के अनुपात में, जो शिक्षकों की संख्या कम करके उनको दूसरे स्कूलों में जा रहे हैं, उसको लेकर है। दूसरा, उनको कहना है कि इनका एक बात आ रहा है कि ट्रांसफर उद्योग ना चले, इसको लेकर के। तो इसको लेकर भी देखा जा रहा है कि कहीं बिना अप्रोच के इस तरह से एक निष्पक्षता पूर्वक ये जो असंतुलन की बात कही जा रही है उसको ठीक किया जाए। ये तमाम प्रकार, मुझे लगता है कि सरकार और शिक्षा अधिकारी या शिक्षकों के बीच में एक सामंजस्य और कहीं गैप की बात आ रही है। ओके सर, ओके। भाई अमित श्रीवास्तव जी, बदलाव प्रकृति का नियम है, और अगर बच्चों की संख्या मान लीजिए कम हो रही है और ये कहा जा रहा है कि आजू बाजू में 2 स्कूल हैं, तो वहाँ के बच्चों को, इन बच्चों को और सब शिक्षकों को व्यवस्थित करके तो वहाँ शिक्षक भी ज़्यादा होंगे, सब ठीक होगा। इसमें फिर क्यों इतना ज़्यादा सियासत और शोरगुल है? ठीक तो है, नौकरी तो नहीं जा रही किसी की। देखिए सुनील जी, मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं और वो व्यवहारिकता के आंकड़े हैं। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। अभी तौकीर भाई कह रहे थे कि मेरे कांग्रेसी भाई क्यों उसका विरोध कर रहे हैं। हम बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं, आप लाइए ना, अच्छा सेटअप लाइए, हम उसका खुले दिल से स्वागत करेंगे तौकीर भाई। लेकिन विरोध आपके हमारे शिक्षक कर रहे हैं, और आज आप सत्ता में हैं तो आपकी भाषा बदल गई है। कल आप उनके साथ खड़े होते थे। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, के भैया को भी मैं बताना चाहता हूं, शायद कुछ कंफ्यूजन है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप देखिए कि सरकारी शिक्षा में जो चौपट करने का ये प्लान जो बनाया गया है, निश्चित तौर पे इस पे सबसे ज्यादा असर बस्तर और सरगुजा पे पड़ने वाला है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं सुनील जी कि प्राथमिक शालाओं में सब्जेक्ट जो होते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में 4 सब सब्जेक्ट होते हैं। और अब जो उसमें पहले सेटअप था 1+2+1, तो उसमें एक 40 मिनट का पीरियड होता है और हर शिक्षक को 6-6 क्लास लेना पड़ता है। तो मतलब आप समझिए कि 6-6 कक्षा अगर वो लेंगे, अब अगर वो सेटअप 1+1 करते हैं या 1+2 करते हैं, तो पहली तो 43,000 लोगों का उसको स्कूल से हटाया जा रहा है। और आप पदों को कम करके शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे बढ़ा सकते हैं, मुझे लगता है सरकार समझ नहीं पा रही है। दूसरा, हाउ इट इज पॉसिबल कि 2 व्यक्ति 18 घंटे कैसे पढ़ाएंगे, 18 कक्षा कैसे लेंगे 40-40 मिनट की, मुझको ये बताइए। उसी प्रकार से मिडिल स्कूल में 60 बच्चों की संख्या है, आप 1+1 कर रहे हैं, उसके बाद नहीं, 18 घंटे कौन पढ़ाएगा? 18 घंटे कौन सा स्कूल खुलेगा? अरे 18 घंटे, अरे आप स्लिप ऑफ टंग है, वो 18 घंटे नहीं बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं 18 क्लास अगर 2 कर देंगे, 3 टीचर थे तो 6-6 क्लास सबको 40-40 मिनट की लेना है। लेकिन आप ये बताइए अगर 2 हो जाएंगे तो कैसे वो पढ़ाएंगे, इतनी सारी क्लासें कैसे लेंगे अकेले, पहली चीज। दूसरा, हजारों रसोइया जो भोजन बना रहे हैं बच्चे लोग के लिए। एक सेकंड अमित भाई, एक सेकंड। जहां शिक्षक कम थे वहां पूर्ति की जाएगी, जहां ज्यादा थे उन्हें कम किया जाएगा, बच्चों के अनुपात के हिसाब से शिक्षक होंगे। इसमें क्या नया रॉकेट साइंस क्या है? रॉकेट साइंस ये है कि उस डेलीगेशन से चर्चा नहीं की अभी तक। अगर आपको इतना ही अच्छा आपको सेटअप लग रहा है तो आप इतना भय क्यों खा रहे हैं?
आपको कौन, आपका डीपीआई पे बैठ के आपके अधिकारी आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? डेलीगेशन से तौकीर आपकी रजा, अच्छी चर्चा है एक सेकंड अमित भाई, तौकीर रजा के चेहरे पे मुझे कहीं डर नहीं दिख रहा है यार। हैं? ये तो मुस्कुरा रहे हैं, और अभी मुख्यमंत्री को हमने सुना वो भी बता रहे हैं कि नई व्यवस्था लागू कर रहे हैं। कहां डर रहे हैं भाई तौकीर रजा, आप लोग घबरा क्यों रहे हो? अभी सत्ता में है, 3 साल बाद ये हंसी चले जाएगी। अच्छा ठीक, हाँ फिर विपक्ष में जाके तो कहां हंस पाएंगे? मैं इनको एक शेर से बोल के शुरुआत करता हूँ। भाई हमारे अमित भाई बहुत अच्छे शेयर करते हैं, तो मैं भी उनको शेर से ही समझा देता हूँ। देखिए ऐसा है कि वो एक समुंदर खंगालने में लगे हुए हैं, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं। क्या बात है। और हमारी खामियां निकालने में लगे हुए हैं। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए, हमारी खामियां निकालने में लगे हुए हैं। जिनकी खुद की लंगोटियां तक फटी हुई है वो हमारी पगड़ियां उछालने में लगे हुए हैं। ये स्थिति है साहब। अरे साहब, हमने जो नीति और रीति बनाई है वो बिल्कुल राष्ट्रीय नीति के आधारित काम कर रहे हैं, और बिल्कुल यो योजना के तहत ही काम करते हुए ये जो विरोध कर रहे हैं, पहली बात इसको समझ लीजिए, ये वो वही टीचर विरोध कर रहे हैं जिनका ट्रांसफर होना तय है, और उनको लगता है कि अब वहां पर जिनकी दाल रोटी जहां चल रही थी अब उसको कहीं और जाके दाल रोटी बनानी पड़ेगी। तो वो स्थिति है। अरे साहब, अनुपात आपने जो बोला, जो टीचर जहां ज्यादा है, जहां पर टीचर की कमी है, वहां खामी है, वहां पर हम उसको जो है उसका समावेश कर रहे हैं। और देखिए, हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के हिसाब से टीचरों की भर्ती अभी तक होती आई है। अब उसके कारण से ही बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ता आ रहा है। आपके समय की अगर बात करें साहब, तो आपने तो ऐसा है कि ऐसे बीएड के टीचर डीएलएड में भर दिए थे, डीएड वाले पोजीशन में जो प्राइमरी स्कूल के हिसाब से नहीं भरना था, आपने भर दिया था और हाईकोर्ट को आपको आदेश देना पड़ा। हमने उसको भर्ती करके पुनः जो है नया जो पद जो है बना के उसको बाकायदा भर्ती किया। तो ये हमने उनके लिए काम किया, ऐसा नहीं है। विरोध वही कर रहे हैं जिसको कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर भय है या किसी प्रकार से उनको भय। हमारे को भय नहीं, हम तो काम करना चाहते हैं, और उसमें गुणवत्ता बनाने का कारण, जब गुणवत्ता बढ़ेगी तभी तो बच्चे आएंगे, और बच्चे आएंगे तो उनका हमारा ट्रांसफर। एक सेकंड, क्योंकि करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं और हजारों शिक्षक भी आपको सुन रहे हैं। थोड़ा सा ये भी बताओ, ये ट्रांसफर वाला जो मसला है इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट करो, पारदर्शी बनाओ। कैसे, किस हिसाब से ट्रांसफर करोगे? अब वही वाली बात जो अभी के शर्मा जी ने कही, रायपुर वाले को बस्तर भेजोगे क्या? देखिए, ऐसा अभी इस बारे में ट्रांसफर की नीति नहीं आई, लेकिन युक्तिकरण के हिसाब से पहले जिन विषय के हिसाब से विषयवार शिक्षा जहां पर कमी है और विषयवार की जहां जो ज्यादा भरमार है जिस स्कूल में, हम उस विषय के टीचर को हम वहां पर भेजेंगे, और जहां उसके हिसाब से वो जो खामियों को पूरी करेंगे। वो हो सकता है कोई पास भी होंगे और कोई बहुत दूर भी होंगे। जवाब देना चाहूंगा, ज्वाइन करते हैं तो इसमें हमने तो अभी भी करते हुए हमने अभी भी देखा। अमित भाई, मैं आप ही के पास आ रहा हूं जल्दी से। अभी भी स्थिति यही है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि रायगढ़ का शिक्षक रायगढ़ जिले में ही पढ़ाएगा, जसपुर का जसपुर में ही पढ़ाएगा। वो अभी भी रायपुर क्षेत्र में शिक्षा दे रहा है। तो इसमें ये विरोधाभास क्यों है? बिल्कुल भी विरोधाभास नहीं है। मुझे लगता है कि तौकीर भाई अब सत्ता में आने के बाद इनके जो विचार बदल गए हैं, लेकिन अभी इन्होंने शायरी कहा। तो तौकीर भाई, जब भी आईना उठाया करो, पहले स्वयं देखा करो, फिर दूसरे को दिखाया करो। तो आज आप शिक्षकों को कह रहे हैं वो विरोध कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए वो विरोध नहीं कर रहे हैं, आपकी योजना का विरोध नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप युक्तिकरण लाइए, लेकिन आप हमसे डेलीगेशन से चर्चा करने के तैयार नहीं हो। इतना अहम और वहम मुझे समझ में नहीं आता, इतना अहंकार क्यों? बुला के बात कर डेलीगेशन से, अभी तौकीर भाई और अमित जी को रोको। के शर्मा, ये छोटी सी टिप्पणी आपकी, युक्तिकरण के साथ भी सब लोग खड़े हैं और फिर विरोध पे भी अड़े हैं। ये मामला थोड़ा हजम नहीं हो रहा। मूल वजह क्या है, असल विषय क्या है जिस पर ये विवाद चल रहा है? सब लोग लामबंद हो रहे हैं। जो बात तौकीर रजा कह रहे हैं कि ट्रांसफर का भय है, दूर चले जाएंगे इसलिए परिवार से, ये मसला है? नहीं, दूर तौकीर भाई भी कह रहे हैं, वो भी ऐसा नहीं है किसी को दूर भेजने का। पहले ब्लॉक स्तर पर ही चल रहा है, ब्लॉक के बाद जिला स्तर पर। जिला में यदि अतिशय हुआ तो आसपास के जिले में जाएगा, किसी को दूर क्षेत्रों में भेजने का ये नहीं। और सबसे पहले चीज आसपास। दूसरा चीज है, जो पीरियड लेने की बात आती है वो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के लिए है, जहां हाई स्कूल में 6 शिक्षकों की अनिवार्यता है और हायर सेकेंडरी में 7 शिक्षकों। यदि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी दोनों है तो 13 शिक्षक वहां पे होना चाहिए। और प्राइमरी और मिडिल के लिए 30 और 35 की संख्या, दर्ज संख्या के आधार पर शिक्षकों के संख्या तय की गई है। और
विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण शिक्षकों की संख्या कम की जा रही है। और एक ही बिल्डिंग में जो स्कूल है, फिर से बता दूं कि 2297 ऐसे स्कूल हैं जो एक ही परिसर में है, उनको मर्ज करके, मर्ज कहने का मतलब प्रिंसिपल ही वहां पे होगा, हेडमास्टर भी वही होगा, शिक्षक भी वही होगा, लेकिन प्रिंसिपल की देखरेख, मॉनिटरिंग बढ़ाया जा रहा है गुणवत्ता की दृष्टि से। ये व्यवहारिक स्तर पे जो तैयारी चल रही है, जिसमें पटवारी लोगों को, शिक्षकों की पीड़ा क्या है, शिक्षकों की समस्या क्या है, शिक्षक संघ की ओर से आज कोई होता तो वो और बेहतर बता पाता, लेकिन जो बात विपक्ष की ओर से कही जा रही है कि मसला कुछ और है, गोलमाल चल रहा है, गड़बड़ घोटाला चल रहा है, वो उस पर देखने को मिलेगा कि सरकार इस नई नीति के तहत आगे प्रदेश में कैसी नई व्यवस्था देगी। और जो के शर्मा जी ने बताया कि इससे चीज़ें और सुदृढ़ होंगी, सुधरेंगी, तो शायद इस पर भी अमल होगा, ये विरोध जल्द खत्म हो जाएगा, ये भी संभावित है। इस पर भी सरकार को मनाना होगा इन लोगों को। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में नमस्कार।